सतनाम सत साहेब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु प्रेमी हंसों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को, समस्त गुरुजनों को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर सतगुरु कबीर। हाँ तो प्रेमी सज्जनों, आज प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक कबीर साहिब की सत्यवाणियों पर आधारित रमैनी नंबर 35 को बड़े ध्यान से हम मिलकर सुने और विचार भी करना है। बार बार सदगुरु कबीर साहिब ने विचार करने पे बल दिया है। जब तक विचार नहीं करेंगे समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तो सत्य से अनभिज्ञ रहेंगे। तो रमैनी नंबर 35 में सतगुरु ने बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, उनके मिथ्याचार का अहंकार, उसका दिग्दर्शन कराया है। वो झूठा ही ज्ञान का अहंकार करते हैं और उस झूठे ज्ञान के अहंकार के द्वारा ही वो मुक्ति को मानते हैं और मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। इसी विषय में सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं रमैनी नंबर 35 में, आइए सुनते हैं। पंडित भूले पढ़ी मुनि वेदा, आप अपन पौ जानू न भेदा। पंडित भूले पढ़ी मुनि वेदा, आप अपन पौ जानू न भेदा। संजातर्पण ओसठ कर्मा, ई बहुरूप करे अस धर्मा। गायत्री युग चारि पढ़ाई, पूछऊं जाए मुक्ति किनु पाई। और के छिए लेत हो छीछा, तुम सो कौन है नीचा। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ ने होए भलाई। जास नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ ही सके सहारी। सज्जनों, ये तो रमैनी नंबर 35 का शब्द था। अब साखी है। कुल मर्यादा खोए के, खोजिन पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाए के, नर भय विदेही थान। तो साहिब कह रहे हैं, ज्ञान बिना मिथ्याचार का अहंकार। उनको सत्य ज्ञान तो है नहीं, केवल झूठ का अहंकार दिखाते हैं, करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि वेद शास्त्र आदि के पढ़ने सुनने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है। उसी का विस्तार इस रमैनी में किया गया है। बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग भी वेद शास्त्र, पुराण तथा स्मृति आदि ग्रंथों को पढ़ सुनकर उसी में भूल गए हैं, क्योंकि वे अपने आत्म स्वरूप को तथा अपनी छाया स्फुरन रूप 34 एवं 52 अक्षर पौ माया के भेद रहस्य को नहीं जान सके।
अर्थात वे लोग न तो स्वयं निजात्मा स्वरूप का परिचय भेद जान सके और न 52 अक्षर संयुक्त ओम सोहम राम आदि शब्द मंत्रों को ही जान सके। कौन? बड़े बड़े पंडित ज्ञानी, वो वेद शास्त्रों के पढ़ने सुनने गुनने में ही लगे रहे, ना तो वो अपनी आत्मा का निस्वरूप जान सके और ना ही 34 अक्षर और 52 अक्षर संयुक्त स्वर व्यंजन संयुक्त ओम सोहम राम कृष्ण आदि मंत्रों को ही जान सके। क्योंकि जान सके कि ये सब चेतन आत्मा कृत जड़ क्षर को माया है। मतलब कि किस तरह से नहीं जान पाए? वो ये नहीं जान पाए जो भी कुछ है ये जड़ है, झूठ है, ये क्षर पो माया कृत, पो माया मतलब परिवर्तनशील है, ये केवल एक माया है और चेतन आत्मा द्वारा बनाए गए हैं। चेतन आत्मा कौन? ब्रह्म निरंजन ज्योतिर्मय स्वरूप के द्वारा इनकी रचना हुई है। आत्मा के द्वारा जिस भी चीज की रचना हुई है उससे मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि केवल ग्रंथों के अध्ययन मात्र से कोई चेतन आत्म स्वरूप और महाचेतन परमात्मा स्वरूप के परिचय का महत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब तक चेतन आत्मा और महाचेतन परमात्मा के स्वरूप का अप्रोक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार ज्ञान न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। देखिए, हमारी जो हम सबकी जो आत्मा है वो चेतन आत्मा है और महाचेतन सार स्वरूप परमात्मा है। जब दोनों का विदेह स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मुक्ति संभव नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप का जानना अलग होता है, जानने का मार्ग गुरु देता है और सतगुरु स्वरूप का ज्ञान देता है, उस विदेह स्वरूप को लगाता है। आत्म छीने परमात्म छीने संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा पूजा बिरला कोई। ये सतगुरु का काम है, अपने आप में समाते हुए अपने आत्म स्वरूप विदेह स्वरूप का ध्यान सुमरन भजन करते हुए उस परमात्मा सार शब्द विदेह स्वरूप का जब परिचय होता है उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। कह रहे हैं इन सब के करने से मुक्ति नहीं मिल सकती है। वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के अध्ययन का ज्ञान तो केवल परोक्ष वाक्य मात्र ज्ञान है, केवल शब्दों में ज्ञान है। बाकी मुक्ति का जो सत्य है, जो मार्ग है, वो इनमें नहीं मिल सकता है। हाँ, संकेत जरूर मिलता है। सतगुरु कहते हैं पढ़ना लिखना चातुरी यह तो बात सहल, काम दहन मन वस करन गगन चढ़न मुस्काल। कह रहे पढ़ना लिखना चातुरी यह तो बात सहल, ये तो बहुत ही सरल काम है। काम दहन, काम को जला देना, मन को वश में करना और गगन चढ़न मुश्किल। इस पिंड ब्रह्मांड को फोड़ के निकल जाना, ये बहुत, और मन को वश में करना, विषयों को जला देना, विषय वासनाओं को, ये बहुत मुश्किल है। पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बहुत सहल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, उसका भी वर्णन दिया है। उन्होंने भी कहा है वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। ये वाक्य ज्ञान है, इनसे कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता, ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। निशी गृह मध्य दीप की बातिन तम निर्वती ना होई, वे पंडित लोग संध्या वंदन वृत्त तर्पण
और नित्य षष्ठ कर्म, स्नान, संध्या, पूजा पाठ, जप, होम तथा वेद पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना और कराना इत्यादि षट कर्मों को तथा इसी प्रकार के और भी बहुत प्रकार के धार्मिक कार्य ऐसे ही है कि जिनको ये लोग करते हैं। अतः वह इसी प्रकार बाह्य चार षट कर्मों को ही खास मानकर अपना कर्तव्य समझकर अपने नर्तन का अमूल्य समय इन्हीं क्रियाकलापों में व्यतीत करना निजी धर्म मानते हैं। यही तो करते हैं सब ज्ञानी मुनि पंडित लोग, यही तो करते हैं, क्रियाकलाप ही करते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते। और अपना खास कर्तव्य समझकर अपने नर्तन का अमूल्य समय इन्हीं क्रियाकलापों में व्यतीत करना निजी धर्म मानते हैं। अर्थात इन क्रियाओं को ही वे अपना परम कर्तव्य समझकर उसी में आसक्त रहते हैं। स्वयं अपने स्वरूप का तथा अपने कल्याण का रहस्य भेद नहीं जान पाते। उनको आत्म स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता है, उस गुप्त भेद का भी कोई ज्ञान नहीं होता है। केवल इन्हीं क्रियाकलापों को अपना सच्चा धर्म मानते हैं। इन्हीं से मुक्ति भी इन्हीं से मानते हो। साहिब ने इनका खंडन कर दिया है, कह रहे इनसे मुक्ति ना तो हुई है, ना होगी, ना आगे होगी। चारों युगों से गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा है, परंतु उन इतिहास वेद वेताओं से जाकर पूछो तो सही कि केवल गायत्री मंत्र के जाप मात्र से किसने मुक्ति पाई है। कह रहे गायत्री मंत्र चारों युगों से पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। कह रहे उन वेद वेताओं से जाकर के पूछो गायत्री मंत्र के पढ़ने से किसकी मुक्ति हुई है। आगे साहिब कह रहे किसने मुक्ति पाई है, अर्थात किसी ने भी नहीं। भाव यह है कि बिना आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के केवल जड़ गायत्री मंत्र के जाप से, जड़ यहाँ पे देखो साहिब ने कहा जड़ गायत्री मंत्र के जाप से, जड़ होता है झूठ, असत्य, मंत्र से मुक्ति नहीं हो सकती है। अतः चेतन आत्मा और महाचेतन परमात्मा के स्वरूप परिचय ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। स्वरूप परिचय होने पर सार शब्द परमात्मा स्वरूप में आत्म स्थिति होना ही मुक्ति है। हे पंडितों, तुम उपदेश देते हो आत्मवत सर्वभूतेषु का, किंतु अपने को इतना पवित्र और दूसरों को इतना अपवित्र समझते हो कि उनको स्पर्श छूने मात्र से शुद्ध होने के लिए अपने को जल से सींचने लग जाते हो। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं पंडितों ब्राह्मणों, आप अपने को इतना ज्ञानी गुणी समझते हो और दूसरे के छूने मात्र से आप अपने आप को जल से सींचने लगते हो, मतलब जल के छींटे मारते हो कि मेरे से फलाना नीची जाति का छू गया। इसी प्रकार के तुच्छ भाव वाले तुमसे नीच और कौन है। यहाँ साहिब कह रहे हैं जो ऐसा करते हैं, कह रहे हैं आपसे फिर नीच कौन है, आपसे तो नीच कोई और हो ही नहीं सकता। अगर किसी छूने मात्र से आप अशुद्ध हो जाते हो तो आपसे नीचा कोई है ही नहीं। अतः यहाँ पर जो देवी काली भैरव तथा भूत पिशाच आदि की उपासना पूजा करने वाले तथा उनको पशुओं की बलि देने वाले हिंसक ब्राह्मण हैं, उनसे यह प्रश्न है कि किसी दूसरे नीच जाति के छूने से जो शुद्ध होने के लिए आप लोग अपने ऊपर जल के छींटे लगाते हो, परंतु भला कहो तो सही कि ऐसे हिंसा कर्म करने वालों तथा मांस शराब आदि अभक्ष भक्षण करने वाले तुमसे और दूसरा नीच कौन हो सकता है। कौन? जो ब्राह्मण लोग ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? जो देवी भैरव काली आदि भूत प्रेत आदि की पूजा के नाम पे बेचारे मुक्त पशुओं की बलि दिया करते हैं, दिलवाते हैं।
और शराब आदि अभक्ष्य भोजन को ग्रहण करते हैं। साहिब ने उन ब्राह्मणों को, उन पंडितों को ऐसा कहा है कि आपसे नीच भला बताइए तो सही और कौन हो सकता है। ये साहिब ने सबके लिए नहीं कहा है जो ऐसा करते हैं। अर्थात कोई नहीं, कह रहे आपसे नीच ऐसा कोई नहीं हो सकता। इन हिंसा कुकर्मों को करते हुए भी आप लोग अधिक अपनी उच्च जातीयता के गुण का गर्व भी अर्थात अहंकार अभिमान भी करते हो कि हम बड़े पवित्र उपासक भक्त हैं, परंतु अधिक अहंकार करने से किसी की भलाई नहीं होती है। कह रहे हैं आप अपनी जातीयता का भी अभिमान करते हो। अब देखो इनके अभिमान को कौन ढाएगा। सज्जनों ध्यान से सुनना, ऐसे ज्ञानी गुणी लोगों के अभिमान को कौन ढाएगा, कौन सहन कर सकता है। क्योंकि वेदों में जिस निरंजन का नाम गर्भ प्रहारी है, वेदों में जिस ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन का नाम गर्भ प्रहारी है, वो महान गर्भ को धारण किए है, सबसे बड़ा चतुर है। तो साहिब कह रहे हैं वो, क्योंकि वह वेदों में जिस निरंजन का नाम गर्भ प्रहारी है, वह तुम्हारे गर्भ को कैसे सह सकेगा। अतः वह तुम्हारे अहंकार को कदापि नहीं सहन कर सकता, अवश्य दंड देगा, और वो देता भी है। जिसने ज्यादा चतुराई दिखाई अध्यात्म मार्ग में, उसको ठोल ठिकाने लगा दिया है उस ज्योतिर्मय स्वरूप गर्भ प्रहारी ने। ये हम सबके सामने प्रत्यक्ष है। जिसने चतुराई दिखाई, उससे बड़ा चतुर बनने की कोशिश की, तो सबको ठोल ठिकाने लगा दिया गया है। फिर भी हम अंधे हैं, हमारी दौड़ फिर भी उधर ही है। साहिब ने कहा आपको रुकना है, स्थिर होना है, लेकिन हम दौड़े ही जा रहे हैं। अतः वह तुम्हारे अहंकार को कदापि नहीं सहन कर सकता है, अवश्य दंड देगा। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जिन्होंने ऊंच नीच तथा जातिगत कुल मर्यादा के मिथ्या अभिमान को छोड़कर निर्वाण मुक्ति पद को भेदी सतगुरु की शरण में जाकर खोज किया है कि आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा के स्वरूप परिचय ज्ञान से ही सत्य मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। वे लोग सार शब्द परमात्मा में अपनी आत्म स्थिति करके जन्म मरण रूप संसार के कारण शुभाशुभ कर्मों की वासना रूपी बीज और अहंकार रूपी अंकुर को नष्ट करके वे विधेय मुक्ति पद स्थान को प्राप्त हो गए, अथवा वे देह से रहित उस विदेही सार शब्द परमात्म स्थान में स्थिर होकर सदा के लिए विधेय मुक्ति को प्राप्त हो गए। जिन्होंने सत्य को धारण किया है, भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनके सिद्धांत को समझा, उस सिद्धांत पे चले, सतगुरु ने कृपा की, उनको विदेह स्वरूप का ध्यान कराया। उस ध्यान को करते करते वो परमात्म विदेह स्वरूप में स्थिति कर गए और उनकी जीते जी मुक्ति हो गई। साहिब ने ये भी कहा है कि ये आभास भी होता है कि मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ। ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चलेगा मरने के बाद कहाँ गई। साहिब ने कहा जीते जी आपको आभास हो जाएगा कि मेरी मुक्ति हो गई है। अब साहिब इसको विशेष विवरण के द्वारा समझा रहे हैं। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। मानव जीवन में ही चेतन आत्मा तथा महाचेतन परमात्मा के स्वरूप का परिचय अर्थात प्रत्यक्ष साक्षात्कार का हो जाना ही जीवन मुक्ति है। इस दशा में देह और उसके व्यापार बने रहते हैं। कह रहे हैं आपका शरीर और आपके भौतिक जगत के कार्य इस देह के द्वारा आपसे होंगे। ये नहीं है कि कोई भी कार्य नहीं करना है, मौन होके बैठ के नहीं। जब तक उसका समय है उस जीव का, वो कुछ न कुछ
सत्यता से अपना निर्वाह करता रहता है और प्रारब्ध कर्म का भोग पूरा होकर शरीर छूटने पर उस जीवन मुक्तिदाता का महाचेतन परमात्मा में स्थिर हो जाना और पुनः शरीर धारण नहीं करना, ऐसी स्थिति में विदेह मुक्ति कहते हैं। अतः साधक अभ्यासी को जीवन मुक्ति दशा में ही विदेह मुक्ति का परिचय हो जाता। अब यहाँ साहिब ने खोल दिया है, जो साधक होता है उसको अपने जीवन काल में ही विदेह मुक्ति का ज्ञान भी हो जाता है। अपने चेतन आत्म स्वरूप का परिचय होने पर आत्म ज्ञानी के हृदय में ऊंच नीच, वर्ण अभिमान तथा देह अभिमान नहीं रहता है। जो अनेक प्रकार के कुकर्म करते हुए भी गायत्री मंत्र जाप कर लेने से अपने को पवित्र तथा मोक्षगामी मानते हैं, उनके प्रति सतगुरु कहते हैं, आज ही नहीं किंतु चारों युगों से हिंसा आदि कुकर्म तथा अभक्ष्य भक्षण करने वाले दैत्य राक्षस असुर आदि भी गायत्री मंत्र के जाप का अनुष्ठान आदि क्या करते थे, ऐसा पुराण इतिहास में ज्ञात होता है। अतः उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र पढ़ने तथा पढ़ाने मात्र से किसने मुक्ति पाई है। भाव यह है कि जो स्वयं पाप आदि कर्मों में लिप्त रहता है, रत रहता है, किंतु बाहर दिखावे के लिए दूसरों से अपने को ऊंचा और पवित्र मानते हैं और अपने से किसी छोटी जाति के लोगों के स्पर्श होने पर शरीर पर जल के छींटे छिड़कते हैं, ऐसे गायत्री मंत्र के जाप का दिखावा या आडंबर करने वाले तुम लोगों से दूसरा कौन नीच है। अर्थात सबसे अधिक नीच वही है जो स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंसा आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं तथा मांस भक्षण, शराब, वैश्यागामी, पर स्त्रीगामी, चोरी, डकैती, छल कपट आदि कर्म करते हैं और उन पाप कर्मों को छिपाने के लिए पूजा पाठ तथा गायत्री मंत्र आदि जपने का ढोंग क्या करते हैं। जो 10 गुना पाप कर्म करते हैं और 100 गुना ढोंग किंतु थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं, तब वे लोग अपने को सब पापों से मुक्त मानते हैं। इतना ही नहीं किंतु मोक्ष का भी अधिकारी बन बैठते हैं। कौन? जो दुनिया भर का ढोंग करते हैं, पशु आदियों की बलि देते हैं, शराब आदि मांस का भक्षण करते हैं और इसको छुपाने के लिए थोड़ा सा गायत्री मंत्र का पढ़ना पढ़ाने का ढोंग भी क्या करते हैं। और साहिब कह रहे वो तो यहाँ तक भी मानते हैं कि हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। इतना ही नहीं किंतु मोक्ष का भी अधिकारी बन बैठते हैं और शरीर शुद्धि तभी आवश्यक है जब अंतःकरण शुद्ध हो। यदि छिपकर मन, कर्म तथा वचन से ऐसे पाप कर्म जिससे केवल शरीर और मन को ही नहीं किंतु कुल को भी मलिन करने वाले हैं, तब किसी के स्पर्श से केवल जल के छींटे मात्र से कैसे शुद्ध हो सकते हैं। कह रहे वो कैसे शुद्ध हो जाएंगे जिनका अंतःकरण ही मैला है। वो स्वयं तो गंदे हैं, अपने कुल को भी गंदा करते हैं। यदि कोई ऐसा कहे कि कबीर साहिब छुआछात अर्थात स्पर्श दोष नहीं मानते थे, सो कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे स्पर्श दोष तो मानते थे परंतु जिस रूप में आजकल माना जाता है इस रूप में नहीं मानते थे। कुल जातीयता वर्ण अभिमान देह अभिमान से होता है और देहाध्यास अज्ञान से होता है। इस प्रकार सर्व अनर्थ का मूल अज्ञान है। ये अज्ञान जब तक रहेगा तब तक सर्व प्रकार के अनर्थ होते ही रहेंगे। अज्ञान का विरोधी ज्ञान होता है और ज्ञान से अज्ञान का नाश होने पर जाति कुल आदि का अभिमान, पुण्य पाप, सुख दुख और विषय वासना
जन्म मरण सब अपने साथ नष्ट हो जाते हैं। देह अभिमान नष्ट हो जाने पर ही उक्त ज्ञानी साधक की चेतन आत्मा का सार शब्द परमात्मा में स्थित हो जाने पर ही विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। इति शुभम सत्य सुंदरम। अब यहाँ पे साहिब ने कहा है कि अभिमान के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। देह अभिमान, ऊंची जातीयता का अभिमान, यश बल का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान, शान शौकत का अभिमान, सब कुछ, धन पुत्र स्त्री आदि का अभिमान, ये सब अभिमान के अंतर्गत आता है। कह रहे जिनका अभिमान स्वयं नष्ट हो गया है, जो स्वयं ही नष्ट हो गया है, कह रहे ऐसे जीव के अंदर सतगुरु की कृपा होती है, सत्य धारण होता है और सत्य मार्ग पे बड़ी सहजता से चलता है और चलते चलते विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। तो सज्जनों, ये रमणी नंबर 35 को आपने सुना, तो सुन के थोड़ा विचार और चिंतन करेंगे। अब इससे सतगुरु की कृपा होगी। इस चैनल के माध्यम से जो भी बताया जाता है वो बिल्कुल प्योर, पवित्र, निस्वार्थ होता है। स्वार्थ की तो बहुत दूर की बात है। ये सेवक केवल सतगुरु का हुक्म समझ के आप तक उन साहिब की सत्य वाणियों को जैसी भी मेरी आवाज है, कुछ समझ में आती है नहीं आती है, तो इस सतगुरु का हुक्म समझ के कोशिश करता हूँ। बाकी एक तरफ ये भी लगता है जितना समय मेरा आप तक सत्य बातें पहुंचाना, सत्संग आपके सामने रखना, तो अंतःकरण तो यही बोलता है मेरा उतना समय जाया जा रहा है। जब ये साहिब की वानियां आप तक पहुंचाने का कोई भी ध्येय नहीं था, तो बहुत आनंद आता था, क्यों 24 घंटे उस साहिब के सत्य में सूरत समाई रहती थी। ऐसा रहता है अभी भी, बाकी ध्यान थोड़ा हटता है जब ये सत्संग तैयार करना होता है। लेकिन कोई नहीं, इस सेवक के अंदर इतनी बुद्धि तो है नहीं। उन्होंने ये विवेक बख्शा, किसी के पास नहीं जाने दिया, सब कुछ उन्होंने ही किया है। मेरे पे तो मोबाइल भी पूरी तरह से चलाना आता ही नहीं है, आपको यकीन ही नहीं होगा। कॉल सुनना, कॉल करना और सुनना, और एक व्हाट्सएप पे किसी को कुछ भेजना, मेल क्या होती है, कैसे भेजते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन बस इसी को माध्यम से ये सब कुछ सिखा दिया। किसी की मदद साहिब ने नहीं लेने दी, तो ये साहिब की कृपा है। बिना विवेक के तो कुछ होता नहीं। जब तक उनकी दया है, आपके सामने बीजक आगे बढ़ता रहेगा। रमैनी नंबर 36 को आपके सामने सतगुरु की कृपा से लेकर आएंगे। आप खुश रहें। सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सबकी कुशल कामना करते हैं। जय गुरु महाराज की।